Hello everyone, I Virendra Verma welcome you all to RKP online classes. Students, today we are going to start chapter number 11, that is MS Excel part 1. Students, before discussing the Excel, हम इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखते हैं एंड दैट इज मीन्स उसको हम कुछ स्टेप्स के थ्रू समझेंगे एंड स्टेप्स मीन्स स्टूडेंट्स देयर आर सम प्रॉब्लम्स लाइक डेटा एनालिसिस मीन्स डेटा का एनालिसिस करना हो तो हम कैसे करते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. स्टूडेंट्स, जो मैंने ये पॉइंट्स आपके सामने नोट किए हैं और आपके सामने जो बताए हैं, these are the some common operations which are performed in the large organizations to manage their operations. यानी कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये सभी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. वो अपने इन्हीं ऑपरेशंस की हेल्प से जो है अपने जो है कंप्यूटराइज्ड एक्टिविटीज को मेंटेन रखते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये जॉब्स जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्म की जाती हैं, ये मैनुअली की जा सकती हैं क्या? नो स्टूडेंट्स, दीज जॉब्स कांट बी परफॉर्म्ड मैनुअली. और अगर हम इनको परफॉर्म करते भी हैं तो दीज आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस. बहुत ज्यादा इनमें टाइम कंज्यूमिंग होता है. साथ साथ ये एरर प्रॉन भी रहती हैं. मीन्स जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें हो सकता है कि एरर्स हो. तो स्टूडेंट्स, इन सभी जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है और कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? स्टूडेंट्स, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है इन ए बेटर फॉर्म, जहां हम डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं. एंड आफ्टर दैट वी कैन परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, चाहे वो सिंपल कैलकुलेशन हो, चाहे वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन क्यों ना हो. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो ये मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, जो जॉब्स बताई हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होती हैं, इन सभी जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? A spreadsheet software which is used to store the data in the form of rows and columns, or we can say that electronic spreadsheet software is used to store the data in tabular format, and we can apply or we can perform various types of calculations. Those calculations may be arithmetic or logical. So students, this is the simple introduction of what is इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज व्हाट इज एमएस एक्सेल. एमएस एक्सेल, व्हाट इज एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल इज द स्प्रेडशीट कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. एज वी नो दैट जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है बेटा, उसमें कई सारे उसके एप्लीकेशंस, उसके कई सारे पार्ट हैं, कई सारे उसके कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं. जैसे डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट कंपोनेंट कौन सा है? एमएस वर्ड है. ठीक है. तो प्रेजेंटेशन कंपोनेंट्स कौन सा है जिसमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं? वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है. इन द सेम वे जब हम बात करते हैं कि जो स्प्रेडशीट कंपोनेंट है वो कौन सा है, दैट इज एमएस एक्सेल. एमएस एक्सेल इज द स्प्रेडशीट कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस which is used to store the data in the form of rows and column or in the form of tabular format.
and we can apply or perform various types of simple and complex calculations very easily and very quickly. तो स्टूडेंट्स अब आपको शायद ये थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ MS Excel spreadsheet software. Students, as I told you that it is the spreadsheet component of Microsoft Office suite and अब हम इसे कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज वर्कबुक. स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं एज वी नो दैट कि हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं उस फाइल का एक प्रॉपर नेम होता है. जैसे इफ वी फॉर एग्जांपल इफ वी क्रिएट एनी फाइल इन MS Word तो उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं. इफ वी क्रिएट अ फाइल इन PowerPoint देन हम उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं. अगर हम कोई DBMS सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो फाइल क्रिएट करते हैं तो वो डाटाबेस फाइल होती है. तो ऐसे ही when we create any file in the MS Excel then it will be called as workbook. Workbook means it is the basic MS Excel file which is saved with an extension that is .xlsx. यानी कि बेटा वर्कबुक क्या है, MS Excel में क्रिएट होने वाली बेसिक फाइल जिसको .xlsx एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है. वी कैन से दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वर्कशीट्स. ठीक है. अब हम बात करें कि वर्कबुक क्या है. बेसिक MS Excel फाइल है, .xlsx के साथ एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है. कॉम्बिनेशन किसका है, ग्रुप किसका है, वर्कशीट्स का ग्रुप होता है. सेकेंड कंपोनेंट इज द वर्कशीट. व्हाट इज वर्कशीट? वर्कशीट इज द ग्रिड ऑफ सेल्स. ग्रिड ऑफ सेल्स, मल्टीपल सेल्स की एक ग्रिड होती है वर्कशीट. वी कैन से दैट वर्कशीट इज द पार्ट ऑफ वर्कबुक. कई बार बेटा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड ए वर्कशीट. वर्कबुक इज द बेसिक MS Excel फाइल, यानी कि MS Excel के अंदर जो फाइल क्रिएट होगी दैट विल बी कॉल्ड एज वर्कबुक. और वर्कबुक वर्कशीट क्या है, वर्कशीट इज द पार्ट ऑफ वर्कबुक. Worksheet is the part of workbook because बेटा a workbook is the combination of multiple worksheet. अगर हम बात करें कि जो एक नोटबुक होती है बेटा, नोटबुक इज द वर्कबुक एंड जो नोटबुक के अंदर पेजेस होते हैं दोज पेजेस आर लाइक वर्कशीट. आई थिंक अब आपको इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा. तो व्हाट इज वर्कशीट? वर्कशीट इज द ग्रिड ऑफ सेल्स एंड ये कैसे बनती हैं सेल्स? इसमें बहुत सारी रोज और कॉलम्स होते हैं और जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो सेल्स जो है फॉर्म होती हैं और उन्हीं सेल्स की ग्रिड जो जिसको हम वर्कशीट कहते हैं. इट इज द बेसिक वर्क एरिया इन द MS Excel, क्योंकि एक्चुअली हम डेटा कहां सेव करते हैं, वर्कशीट में ही किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स. बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 वर्कशीट इन ए वर्कबुक. एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स बाय डिफॉल्ट होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? शीट 1, ऐसे ही शीट 2 एंड देन शीट
3. Means whenever we will open the Microsoft Excel, then we will find or will see that there are 3 worksheets जो by default available होती हैं, sheet 1, sheet 2 and sheet 3. ठीक है. Next component is the rows. Rows are the horizontal section. Rows are the horizontal section of a worksheet. Means एक जो वर्कशीट है बेटा, उस वर्कशीट का हॉरिजॉन्टल जो सेक्शन है जहां पर डेटा को हॉरिजॉन्टली स्टोर किया जाता है, वो क्या होती हैं? रोज होती है. रोज आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, यानी कि हर एक रो को एक पर्टिकुलर नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो वी कैन से दैट और वी कैन आस्क हाउ मेनी रोज आर देयर इन एन एक्सेल वर्कशीट. तो आंसर विल बी 10,48,576 रोज हैं एक एक्सेल की वर्कशीट में. मीन्स देयर आर 10,48,576 rows in the MS Excel worksheet. Students, यहाँ पर जो रो 1 है, यानी कि 1 to 10,48,576, ये जो है क्या है, इन रो हेडर्स भी कहते हैं हम इनको, क्योंकि every row is represented with these numbers. Now column. Next component is column. Columns are the vertical section of the worksheet. यानी कि एक वर्कशीट के अंदर अगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, रो थी, तो वर्टिकल सेक्शन क्या है? कॉलम है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से. ये एक छोटी सी मैं बना रहा हूं टेबल, छोटी सी. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ध्यान से. These are the, ये क्या है? रोज. और this one is the column. ठीक है. अब rows are the horizontal section. These are represented with the numbers like 1, 2, 3, 4, 5 and till 10,48,576. Whereas columns are represented by the alphabets like A, B, C, D. These are the alphabets. These are represented by alphabets. तो फर्स्ट रो कौन सी होती है? 1 एंड लास्ट रो होती है 10,48,576. In the same way, how many columns are there? Columns are 16,384 columns in a worksheet. In a worksheet. तो A is the first column. In the same way, जब आप इनको 16,384 तक काउंट करोगे, तो जो लास्ट कॉलम होगा that will be the XFD. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटा, what is the column name ऑफ लास्ट कॉलम? लास्ट जो कॉलम है वो कौन सा होगा? तो आंसर विल बी XFD. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपको रोज और कॉलम से क्लियर हो गया होगा. इन द सेम में मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा. रोज आर द हॉरिजॉन्टल सेक्शन, वेयर एज कॉलम्स आर द वर्टिकल सेक्शन. रोज आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, ठीक है, and columns are represented by alphabets. How many rows are there? 10,48,576 rows, whereas 16,384 columns. Students, तो कॉलम्स में लास्ट एड्रेस मैंने आपको बताया, कॉलम्स का लास्ट कॉलम का नेम बता दिया मैंने आपको, XFD, और फर्स्ट कॉलम का नेम है A. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट
that is a cell. Cell. Student, when a row and when a column will intercept each other, then a cell will be formed. Means beta, cell is a rectangular box which is formed by the intersection of rows and columns. एक रो और एक कॉलम एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट होता है एंड दैट बॉक्स इज कॉल्ड एज सेल. यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको सेल के साथ ही सेल एड्रेस भी बता देता हूं. व्हाट इज सेल एड्रेस? स्टूडेंट्स, सेल एड्रेस क्या होता है? सेल एड्रेस मीन्स बेटा कॉलम नेम. सपोज करो ये ए कॉलम है एंड दिस इज द रो नंबर 1. तो कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर मीन्स इस सेल का एड्रेस क्या हुआ? A1. सेल एड्रेस मीन्स कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर, दैट इज कॉल्ड एज सेल एड्रेस. आई थिंक अब आपको रो, कॉलम और सेल एड्रेस क्लियर हो गया होगा और सेल भी क्लियर हो गया होगा. फिर बारी आती है बेटा नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज एक्टिव सेल. एक्टिव सेल. एक्टिव सेल मीन्स बेटा करंटली सेलेक्टेड सेल. जैसे whenever we will open the Microsoft Excel और एक्सेल में ओपन करने के बाद वर्कशीट पे किसी भी सेल पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो दैट सेल इज द करंट सेल. वो करंट सेल होती है और वही करंट सेल एक्टिव सेल भी होती है. मीन्स करंटली selected cell is the active cell, or we can say that the cell which are having a bold boundary means देखिए अगर हम किसी भी सेल को सेलेक्ट कर देते हैं तो उसके चारों तरफ एक बोल्ड बाउंड्री बन जाती है. तो ये जो the cell which are having a bold boundary around it, जिसके चारों तरफ एक बोल्ड बाउंड्री हो जाए, that is the active cell, or we can say that currently selected cell is the active cell. तो स्टूडेंट्स ये जो है 6 कंपोनेंट्स थे. अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट इज नेम बॉक्स. नेम बॉक्स मीन्स बेटा whenever you will click on a cell, तो उस सेल का एड्रेस, भाई हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमने कहाँ क्लिक किया है, हमने कौन सी सेल पर हैं, किस सेल एड्रेस, उसका एड्रेस क्या है. तो when we will click on a cell, then name box जो कि आपके we can say that लेफ्ट हैंड पर जो टॉप पर और रिबन्स या टैब से ठीक नीचे फॉर्मूला बार के ठीक साइड में आपको इजीली शो हो जाएगा नेम बॉक्स. मीन्स एज वी विल क्लिक ऑन द एनी सेल, जब भी हम किसी सेल पर क्लिक करेंगे, सपोज करो देखो ABC 1 2 3, तो इफ आई क्लिक ऑन दिस सेल, मैंने इस सेल पर क्लिक कर लिया है. अब ये कौन सी सेल है? B2. तो नेम बॉक्स के अंदर क्या शो हो जाएगा? इस सेल का एड्रेस शो हो जाएगा. एंड स्टूडेंट्स नेम बॉक्स का एक और यूज होता है कि इफ वी वांट टू गो ऑन ए पर्टिकुलर सेल, हम एक पर्टिकुलर सेल एड्रेस पर जाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? नेम बॉक्स में उस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस टाइप कर दो. सपोज करो आप Z20 पर जाना चाहते हो, ठीक है, तो Z20 जैसे ही आप यहाँ टाइप करोगे, एंटर किया आपने, तो आप Z20 सेल एड्रेस पर पहुंच जाते हो. तो स्टूडेंट्स ये यूज होता है नेम बॉक्स का.
अब बारी आती है नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार स्टूडेंट्स, ये कहने को तो फॉर्मूला बार है, बट एक्चुअल यूज जो है इसका किस लिए यूज होता है, मीन्स जब भी आप कोई एक्टिव सेल के अंदर डेटा टाइप करते हो, व्हेन यू विल टाइप द डेटा इन एनी एक्टिव सेल, जैसे सपोज करो आपने इसके अंदर कोई डेटा टाइप कर दिया है, यहां पर मैंने सपोज करो आरकेपी टाइप किया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, दैट डेटा विल बी डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार। ये तो नेम बॉक्स होगा, एंड ये जो लॉन्गेस्ट आपको बार दिखेगा ब्लैंक होता है, ठीक है। जब भी आप कोई भी डेटा किसी सेल में टाइप करते हो तो वो डेटा इस फॉर्मूला बार में शो हो जाता है, ठीक है। बट यहां पर एक चीज और भी होती है, जनरली सिंपल डेटा होगा तो सिंपल डेटा शो होगा, बट अगर आपने किसी सेल पर कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है, कोई फंक्शन अप्लाई किया है, या किसी टाइप की कोई कैलकुलेशन आपने की है, तो उसके जो वो फंक्शन या फॉर्मूला वो इस फॉर्मूला बार में डिस्प्ले हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये था फॉर्मूला बार। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट कंपोनेंट इज द टैब्स। अब टैब्स के अंदर होते हैं ग्रुप, और ग्रुप्स के अंदर होती हैं कमांड्स। यानी कि जो आपका होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ठीक है, उनके अंदर आपको ग्रुप्स मिलेंगे और ग्रुप्स के अंदर मिलेंगी कमांड्स। यानी कि कमांड्स का ग्रुप या कमांड्स का कॉम्बिनेशन तो ग्रुप होगा, और वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप को इसके अंदर दिया गया होगा, एक पर्टिकुलर टैब के अंदर दिया गया। तो आई थिंक अब आपको ये कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। वन थिंग स्टूडेंट्स, लास्ट कंपोनेंट दैट इज स्टेटस बार। यस, लास्ट कंपोनेंट इज द स्टेटस बार। आप जब देखोगे वर्कशीट के ठीक नीचे आप एक लंबा सा बार होता है, एंड दैट बार इज द स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में इजीली शो हो जाते हैं हमारी करंटली वर्कशीट का स्टेटस, मीन्स वट एवर वी आर डूइंग इन द, वो सेव किया है नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटस बार इज ऑल्सो शो द स्टेटस ऑफ योर वर्कशीट। तो स्टूडेंट्स, ये थे MS एक्सेल के वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।